हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। तो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस को स्टार्ट करिए। तो आज हम स्टूडेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। क्लियर? तो अगर आपके कुछ भी आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका एग्जाम बिल्कुल पास है और आप करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दिया करो। मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको भी कवर करवा दूंगा। ठीक है? क्लियर? तो अब देखिए स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। सो टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इजी भी है और मेरा फेवरेट भी है। और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं जो मेरे से ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते हैं तो उनको भी ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं उनको टीच करता हूँ। क्लियर स्टूडेंट? तो टाइम एंड वर्क की जो वेटेज होती है एग्जाम में, अगर मैं प्रीलिमिनरी की बात करूँ तो उसमें भी इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो उसमें भी इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो 2-3 पूछे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो टाइम एंड वर्क, सीधा क्वेश्चन आने से पहले आपको पता है कि मैं सारा पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं रिलेशंस क्लियर करूंगा कि टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन होता है, टाइम एंड वर्क रेट में क्या रिलेशन है। काफ़ी स्टूडेंट इनको मिक्स कर देते हैं और जो बुकिश लैंग्वेज है, और मैंने कई देखा भी है कई वीडियो में भी, वो जो जैसा बुक में दे रखा वैसे ही आपको पढ़ाते जाते हैं, बट हम वैसा नहीं करेंगे। मेरा मेरा मोटिव है वो आपके कंसेप्ट बिल्ड करना आपके। क्लियर? और जैसे आप कमेंट बॉक्स में बताते हो और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सारा अच्छे से समझ लग रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए, अब हम सबसे पहले रिलेशंस देखेंगे। टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन है, टाइम एंड वर्क रेट में क्या रिलेशन है। वर्क एंड वर्क रेट बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले, अब देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, भाई टाइम का मीनिंग आपको सभी को पता है, समय। वर्क का मतलब कोई काम। अब देखो भाई, अगर मैं कुछ भी इधर उधर की बातें ना करूं, मैं सिंपल आपको बोलूं कि एक बंदा, लेट्स सपोज मैं ही हूँ, मैं एक बुक को, वन बुक को बाइंड करने में अगर मुझे 10 मिनट लगते हैं, तो आप बताइए कि मुझे ही अगर बोले कोई कि 2 बुक को बाइंड करना है तो मैं कितने मिनट लूँगा? मैं अभी ऑब्वियसली 20 मिनट लूँगा। अगर मैंने 5 बुक को बाइंडिंग करना है तो मैं कितने मिनट लूँगा? मैं ऑब्वियसली 50 मिनट लूँगा। तो मैं लिखता हूँ कि अगर कोई पर्सन ए है, वो 1 बुक को, बिल्कुल बेसिक से बच्चे चलेंगे और इसके बाद आपको कहीं पे भी और टाइम एंड वर्क की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आपने कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। क्लियर? 1 बुक बाइंडिंग करने को पर्सन ए को 10 मिनट लगते हैं फॉर 1 बुक। ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि 2 बुक बाइंड करनी है तो ऑब्वियसली पर्सन ए बोलेगा कि सर मुझे कितने मिनट लगेंगे भाई? 20 मिनट। मैंने बोला भाई 3 बुक। ठीक है? तो पर्सन ए ही अगर काम करेगा अकेले तो कितने मिनट लेगा वो? 30 मिनट। तो इससे आपको क्या पता चला कि जैसे जैसे काम बढ़ा, टाइम भी क्या होता जा रहा है? टाइम भी क्या करता जा रहा है? टाइम भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, इससे मुझे साफ आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन है। टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली रिलेशन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक होता है डायरेक्टली, मीन्स कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी स्टूडेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इनडायरेक्टली में क्या होता है और इनवर्सली में क्या होता है? इफ सम वन क्वांटिटी इंक्रीजेस और दूसरी क्वांटिटी पे जो उसका इफेक्ट होता है वो क्या होती है? वो डिक्रीज होती जाती है। वो भी अभी हम करेंगे। क्लियर? तो एक चीज क्लियर होगी कि टाइम एंड वर्क में कौन सा रिलेशन है भाई? टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली रिलेशन है। क्लियर? मीन्स कि अगर टाइम बढ़ाते जाओगे तो काम भी क्या होता जाएगा भाई? काम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? अगर 10 मिनट में 1 बुक बाइंडिंग हो रही थी तो 20 मिनट में 2 बुक और 30 मिनट में 3 बुक। होप आपको इतना कंसेप्ट, ये जो टाइम एंड वर्क का रिलेशन था, ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर स्टूडेंट? सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क रेट में क्या रिलेशन है। क्लियर? सो देखिए, टाइम एंड वर्क रेट में क्या रिलेशन है। टी फॉर टाइम लिख देता हूं और वर्क रेट। अब स्टूडेंट, वर्क रेट को क्या और बोल सकते हैं? वर्क रेट को आप बोलते हो
रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी बंदे की किसी पर्टिकुलर टाइम पे काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, उसका वर्क रेट बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसको भाई हम और क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम बोल देते हैं एफिशिएंसी, उस बंदे की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है। क्लियर स्टूडेंट। अब इसकी भी एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। अब देखो, मेरे पास टू डिफरेंट पर्सन है। क्लियर, एक पर्सन है पर्सन ए और एक पर्सन है बी। मैंने इन दोनों को बोला, पर्सन ए बोलता सर मैं 1 बुक को बाइंड करने में 10 मिनट लूँगा। इसने बोला सर मैं 1 बुक को बाइंड करने में 10 मिनट लूँगा। और इसी पर्सन ने बोला कि सर जो आपने बुक पर्सन ए को बोला था ना बाइंड करने के लिए, वो सेम बुक अगर मैं बाइंड करूं तो मैं सर उस बुक को 15 मिनट में कवर कर सकता हूं। क्लियर। अब देखो भाई, काम दोनों का सेम था, मैंने दोनों को सेम बुक दी। ए ने उसको बाइंड करके टोटल 10 मिनट लगाए और बी ने उसी बुक को बाइंड करने में 15 मिनट लगाए। भाई काम तो दोनों का सेम था, तो फिर फर्क किस में आया? फर्क आया इनके काम करने की क्षमता में। मींस कि इनका वर्क रेट दोनों का क्या था? डिफरेंट था। अब देखिए कि जिस बंदे को एफिशिएंसी काम करने की ज़्यादा होगी वो बंदा ओब्वियसली टाइम क्या लेगा? कम। जिस बंदे की एफिशिएंसी काम करने की बड़ी कम है और ओब्वियसली वो टाइम क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। तो इससे मुझे क्लियर हो गया कि भाई टाइम एंड वर्क रेट में क्या रिलेशन है स्टूडेंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्लियर। तो मैं लिखूंगा टाइम एंड वर्क रेट में कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली। मीन्स कि आप यहां पे लिख लो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क रेट। क्लियर, जिसको आप एफिशिएंसी भी बोलते हो। ठीक है, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है वो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम। जिसको कम टाइम लग रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा। होप करता हूं कि बच्चों आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जितना मैंने पूरे बेसिक से आपको बताया। जनरली आप देखोगे कोई भी आपको इतना बेसिक से स्टार्ट नहीं करता। क्लियर। सो मेरा मोटिव वही है कि बिल्कुल कंसेप्ट से लेके आपको पूरे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस क्लास में ही डिस्कस करवाए जाएं। और आपका सिर्फ एक ही काम बनता है कि मेरी वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हर एक बच्चे तक ऐसा कंटेंट पहुंच सके। क्लियर स्टूडेंट। सो देखिए, ये तो था बिल्कुल बेसिक कि टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन है, टाइम एंड वर्क रेट में क्या रिलेशन है। होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क वाली जो क्लास है, ये 5-6 दिन क्लास चलेगी इसकी, और इसमें हमने कवर क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। क्लियर। सो देखिए, मैं सारा लिखता हूं यहां पे कि कौन कौन से टाइप को हम क्लास में अपनी कवर करेंगे। क्लियर। सो देखिए, देखो बच्चे, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसमें मैं लिख देता हूं कि जो हमने टाइप्स कवर करनी है। सबसे पहले टाइप लिखते जाइए, इसमें क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको सारी की सारी मैं बताऊंगा, 1 डे बाय डे हम ये सारी की सारी टाइप्स को कवर करेंगे। सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज वाली क्लास में हम किस पे काम करेंगे? वर्किंग ऑल टुगेदर में। आगे इसमें भी जितनी टाइप्स बनती है वो सारी की सारी क्लास में ही आज डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो पहला कंसेप्ट जो हम करेंगे, टाइप्स करेंगे, वो होगा वर्किंग ऑल टुगेदर। कहने का मतलब कि 2 डिफरेंट पर्सन है। लेट्स सपोज कि पर्सन ए कह रहा था कि सर मैं 10 मिनट में करूंगा, पर्सन बी कह रहा था सर मैं 15 मिनट में वो काम कर सकता हूं। मैं बोलूं कि भाई आप दोनों मिलकर काम कर लो यार, उस सेम को, जो एक बुक है आप दोनों मिलकर बाइंड करो और बताओ कितने टाइम में आप उस बुक को बाइंड करोगे। तो ऑब्वियसली भाई जो टाइम आएगा वो इन दोनों टाइम से क्या होगा? कम होगा। क्लियर। तो उस केस को भी हम क्या बोलते हैं? वर्किंग ऑल टुगेदर। बाकी और जो टाइप्स हैं वो सारी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट होगा वर्किंग ऑल टुगेदर। सेकेंड स्टूडेंट आ गया वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डे। इसका मीनिंग स्टूडेंट क्या है कि भाई
1 मिनट ए काम करेगा, उसके अगले मिनट बी काम करने आएगा, फिर थर्ड डे फिर ए आएगा, फोर्थ डे फिर बी आएगा, सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। जितने भी पर्सन होंगे और जो भी वो बोल के जाएगा हम उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सेकंड कंसेप्ट स्टूडेंट क्या हो गया, वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डे या ऑल्टरनेट मिनट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। सो थर्ड कंसेप्ट स्टूडेंट क्या हुआ, वर्किंग अलोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे। अब देखिए वर्किंग अलोन का मीनिंग क्या है। जैसे कि आपको कुछ भी बोल सकता है कि इन स्टार्टिंग में 2 पर्सन्स ने मिलकर काम शुरू किया, ऑल टुगेदर था, काम चल रहा था, बट आफ्टर फ्यू डेज क्या हुआ, उनमें से एक बंदा काम छोड़ के चला गया। इसका मीनिंग कि अब जो बचा हुआ काम है वो अकेले किसको करना पड़ेगा, जो बंदा ऑलरेडी अभी वर्किंग है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग अलोन। बड़े इसमें भी आगे काफ़ी टाइप्स बनती हैं, वो सारी जब हम इसको डिस्कस करेंगे सारा का सारा एक्सप्लेन क्लास में करूँगा। क्लियर। सो फोर्थ वन, एफिशिएंसी बेस्ड। मीन्स कि आपको बोला जाएगा कि जैसे 2 बंदे दे रखे होंगे, आपको बोला जाएगा कि जो ए पर्सन है वो 30% या 50% मोर एफिशिएंट बी से है, या लेस एफिशिएंट बी से है, या मोर देन बी से, कुछ भी ऐसे वो इसके डिफरेंट आगे 5 टाइप्स बनती हैं, वो सारी की सारी हम क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। और फिफ्थ कंसेप्ट आएगा इसमें, चेन रूल। गॉट इट स्टूडेंट। अब चेन रूल क्या होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर किसी काम को करते हैं। क्लियर। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि 10 men एंड 15 वुमेन एंड 30 चिल्ड्रन मिलकर ऑल टुगेदर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आगे आपको कोई और कंडीशन दे रखी होगी तो उस टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। और लास्ट वाली क्लास में हम मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सारा का सारे कंसेप्ट आपको मैं अपने YouTube चैनल पे मैथ्स बाय पवन बनोट पे सारे के सारे कवर करवाऊंगा विद क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक। क्लियर। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा हुआ है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं बेसिक कंसेप्ट सारे कवर करते जाऊं सबसे पहले, ठीक है। और आपको कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं मैं उनको कवर करवाऊं। क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, हम अलग से एक YouTube पे ही सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मेरा अरिथमेटिक खत्म हो जाएगा हम YouTube पे सीरीज स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं रिलेटेड टू रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉसेस काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो मेरा सारा प्रायोरिटी उनके में रहेगी। क्लियर। तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप फोकस करिए अपनी स्टडी पे और रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी कौन सी। सबसे पहले दिन आज जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट है वर्किंग ऑल टुगेदर। बाकी ये कंसेप्ट हम डिफरेंट डेज पे जैसे क्लासेस आएंगी 1 बाय 1 आपको सारे के सारे मैं बताता जाऊंगा। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट वर्किंग ऑल्टरनेट डे। ओके स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और उसी से अब थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, ये आप लगा लो कि भाई ये आपका अब कंसेप्ट बिल्ड करेगा और आने वाली जितनी क्लासेस हैं चाहे जितने भी कंसेप्ट थे ये सारे के सारे इस आज वाली क्लास वाले की जो क्लास में कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा सारे उसी के बेस्ड पे होंगे। हमने कोई भी बुकिश लैंग्वेज जितनी भी है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने कंसेप्ट को बिल्ड करके हम उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो क्वेश्चन को रीड करिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, कहता ए डज अ वर्क इन 10 days एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 days। कोई भी काम था, ए उसको 10 दिन में करता है कंप्लीट, बी उसी काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लगाता है। कहता बताओ इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। मीन्स कि बताओ कि दोनों मिलकर अगर काम करें, ऑल टुगेदर वाला केस है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बनाना कैसे है। एक बार कंसेप्ट बिल्ड हो गया उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो बच्चों हमें पता है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम सेम काम
जितना काम इस बंदे ने 10 दिन में किया उतना ही काम इसने 15 दिन में किया। अब सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि काम क्या था। हमें इतना पता कि जितना इस बंदे ने, लेट्स सपोज कि ये बंदा अगर रोज का 3 यूनिट काम करता है, लेट्स सपोज कि ये बंदा अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो भाई ये 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 10 दिन में काम कर लेगा ये 30 यूनिट। क्लियर? और ये बंदा अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो ये बंदा कितना काम कर लेगा 15 दिन में? तो 15 दिन में ये 30 यूनिट काम कर लेगा। तो भाई काम क्या था, दोनों ने सेम ही किया था, 30-30। उसको लग रहे थे 10 दिन, उसको लग रहे थे 15 दिन। अभी ये तो भाई मैंने माइंड में कैलकुलेशन की और आपको मैंने बता दिया कि ये 3 यूनिट करेगा और ये 2 यूनिट करेगा। बट आपने एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है उस पर काम करिए। अब आप स्टूडेंट देखिए कि जो भी वर्क होगा इन दोनों का वो हमें पता वो सेम है। क्लियर? अब देखो भाई, अगर कोई चीज़ दो डिफरेंट कोई चीज़ें हो, उनका कोई जो मल्टीपल हो वो कोई सेम हो, तो हम उसको निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? हम बच्चे एलसीएम की हेल्प लेते हैं किसी काम को निकालने के लिए। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले आपने वर्क ढूंढना है कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना, वो आपने बच्चे ढूंढना है। वो आप कैसे फाइंड करोगे मैं आपको बताता हूँ कि टोटल वर्क आप बेटा कैसे फाइंड करोगे। आप बच्चे एलसीएम लोगे, जो भी ये नंबर ऑफ डेज दे रखे होंगे, अभी तो सिर्फ 2 ही बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों बंदे का जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, या नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं, या मिनट दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा है, या सेकंड्स दे रखे हैं, तो आपने उनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब देखो 10-15 का एलसीएम स्टूडेंट क्या होता है? 30। अब ये जो 30 आया ना, इससे मुझे क्लियर हो गया कि भाई जो मेरा काम है ना टोटल वो 30 यूनिट था। ठीक है? अब इस 30 यूनिट को ए ने करने, स्टूडेंट इस 30 यूनिट्स को ए ने कंप्लीट करने में कितने दिन लिए थे? 10 डेज। तो आप ये देख सकते हो कि ए ने पर डे में, ए का पर डे वर्क कितना होगा बच्चों? ए का पर डे वर्क बेटा कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 10 करिए बच्चों, कितना आ गया? ए का पर डे वर्क आ गया 3 यूनिट्स। क्लियर? सो इसी तरह आप बी का पर डे यूनिट निकाल लीजिए, 30 डिवाइड बाई 15, तो बच्चों कितना आ गया अभी मेरे पास? 2। क्लियर? होप करता हूं कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मैंने वर्क कैसे निकालना है। टोटल वर्क मेरे पास कितना बच्चे? 30 यूनिट्स। ये बच्चे कैसे आया? मैंने इन दोनों का क्या लिया? एलसीएम। जो मेरे पास एलसीएम आया वो बच्चे मेरा क्या होगा? टोटल यूनिट्स होगा। क्लियर? तो टोटल यूनिट्स को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको पता लग गया कि ए का पर डे वर्क कितना है, और इसी तरह आपको पता लग गया बी का पर डे वर्क कितना है। क्लियर? जब मैंने इतना बच्चों निकाल लिया, उसके बाद अब अलग अलग कहानियां बनाता जाएगा कि भाई अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करें, अगर ऑल्टरनेट डे करें तो कितने डेज में करें, अगर भाई अलोन करें तो कितने डेज में करें। बेसिक आपको स्ट्रक्चर इतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जितने भी मैंने आपको 5-6 टाइप्स आपको बताई थी, उन सभी में आपको इतना काम तो करना ही करना है। टोटल वर्क निकालना है, ए का पर डे वर्क और बी का पर डे वर्क, जो भी और भी दिए होंगे मेंबर्स उनका भी इसी तरह आपने वर्क निकालना है। क्लियर? अब उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था वो था कि ए एंड बी मिलकर, ए एंड बी ऑल टुगेदर, इनका 1 डे वर्क बेटा कितना बन रहा है? देखो ए एंड बी का ऑल टुगेदर एक दिन में कितना काम बनता है? 3+2 इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये भाई दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। काम करना कितना है? काम करना है उन्होंने अब 30 यूनिट मिलकर। तो अगर एक दिन में वो 5 यूनिट करते हैं तो भाई 30 यूनिट के लिए कितना टाइम लेंगे? ऑब्वियसली भाई 6 दिन लेंगे। क्लियर? तो कैसे? आपने भाई अब नंबर ऑफ डेज निकालने थे, नंबर ऑफ डेज। तो भाई टोटल वर्क, पहले बच्चों टोटल वर्क, जितना टोटल वर्क है 30 डिवाइड बाय उनका पर डे वर्क, डिवाइड बाय पर डे वर्क। क्लियर? तो प्यारे बच्चों क्या आंसर बन जाएगा? 30 डिवाइड बाय 5 करोगे तो बेटा क्या आंसर आ गया मेरे पास?
6 डेज मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये तरीका है। ठीक है, कंसेप्ट बेटा ये सारा का सारा। अब इसके बाद आपने अगर ये नहीं करना तो आप इस तरह सोच सकते हो कि अगर वन डे में वो 5 यूनिट कर रहे हैं तो भाई मुझे कितना करवाना है, 30। तो 5 के टेबल पे 30 कब आता है, ऑब्वियसली भाई 6 पे। तो बोथ साइड 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि 6 डेज में टोटल कितना यूनिट काम हो गया भाई, 30 यूनिट। तो ये था प्यारे बच्चों कंसेप्ट। ठीक है, और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमने सारा का सारा टाइम एंड वर्क सोल्व कर देना है। क्लियर, तो इसको बेटा नोट करिए, आराम से समझिए। अगर नहीं पता चल रहा तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए, इसको 2-3 बार सुनिए, बिकॉज ये आपका फाउंडेशन है। क्लियर, तो जल्दी से इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैं इसको अरेंज करता हूं। ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अब देखना यही कंसेप्ट होगा, आगे हम डिफरेंट टाइप्स करते जाएंगे और बनाते जाएंगे इसको। क्लियर, बस लैंग्वेज पे काम करना, कंसेप्ट बच्चों आपका बिल्कुल सेम है जो मैंने लिखा है। क्लियर, मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता देता हूं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चंस के साथ ही हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, अब देखो वो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन पे, पढ़िए। कहता था सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे ए वेजेस फॉर 21 डेज एंड बी वेजेस फॉर 28 डेज। अब स्टूडेंट एक थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो भाई, मैंने दो डिफरेंट पर्सन को बोला था कि भाई एक बुक बाइंड करो। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल एक क्वेश्चन पहले करता हूँ। ए करता था 10 मिनट्स में काम, बी उसी काम को 15 मिनट्स में। तो आपने इन दोनों का एलसीएम लेके क्या निकाल लिया, अभी वो अपना वर्क निकाल लिया कि इतने यूनिट वर्क है। और इससे आपने पर टाइम पर मिनट का भी, अगर ये मिनट देख रखा है तो ये पर मिनट का काम कितना हो जाएगा, इसका 3 यूनिट, और प्यारे बच्चों इसका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब देखो भाई, अब ये नहीं है कि भाई ये 15 दिन लगा रहा है तो इसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और वो 10 दिन लगा रहा है उसको पैसे कम मिलेंगे। अगर काम सेम है, मुझे ये नहीं पता कि तू 15 दिन में करा है कि तू 10 दिन में करा है। मैं तो भाई अगर तुझे 60 रुपये दूंगा तो मैं तुझे भी क्या दूंगा भाई, तुझे भी 60 रुपये ही दूंगा। ठीक है, चाहे तू 40 दिन में मेरी ओर से काम कर। क्लियर, आपको काम के पैसे मिलने हैं। आपको ये नहीं कि आप नंबर ऑफ डेज बढ़ाते जाओगे तो आप ये बोलोगे कि भाई मेरे तो 15 दिन लगे, मुझे तो 15 दिन के काम करो। आपको वो काम के पैसे नहीं मिलेंगे। आपको दिन के बेसिस पे, डे के बेसिस पे पैसे नहीं मिलते। आपको जो पैसे मिलने आपके काम के बेसिस पे पैसे मिलने हैं जो आपने काम किया है। क्लियर, अगर लेट्स सपोज कि इन दोनों को 60 रुपीज मिले, इन दोनों को 60 रुपीज मिले किसी काम करने के लिए। अब उसमें से इस 60 रुपीज में से आपने शेयर निकालना है कि ए को कितने मिलेंगे और बच्चे बी को कितने मिलेंगे। टोटल जो इनको काम करने के पैसे मिले, अगर 60 रुपये मिलते हैं किसी काम को, जो 30 यूनिट काम था उसको करने के लिए इनको टोटल दोनों को मिला के 60 रुपये मिले, तो बेटे उसमें से ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, इनकी काम करने की एफिशिएंसी कितनी थी। अब देखो कोई काम था 30 यूनिट, इन दोनों ने मिलकर किया। अब ये 3 यूनिट रोज का करता था, ये 2 यूनिट करता था। ठीक है, तो अब देखो इसको जो इनके जो पैसे मिलेंगे इनको किस रेशो में मिलेंगे, जो इनके काम की रेशो, जो इनके वर्क रेट की रेशो 3:2 पे। तो देखो आउट ऑफ 60, अब देखो इन दोनों को मिलाकर बन रहा 5। तो 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी बेटे, 1 की वैल्यू क्या होगी 12। तो 1 की वैल्यू 12, तो हमें पता लग गया कि 3 को कितने मिलेंगे, अभी 3 को मिलेंगे 36 रुपीज़ और बी को बेटा कितने मिलेंगे, बी को 24 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब भी भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने जो पैसे आपको दे रखे सम टोटल, उसका जो आपने शेयरिंग करनी है वो आपने नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे नहीं करनी। क्लियर, आपने किसके बेसिस पे करनी, वर्क रेट के बेसिस पे करनी है। इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आने वाले क्वेश्चंस में। क्लियर, तो अब देखिए अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कहता है
कि किसी काम को करने के लिए जो ए ने 21 दिन में किया, जो उसको पैसे मिले, ए को जो वेजेस मिले हैं 21 डेज के, उतने ही बी को मिले हैं वेजेस, पर उसने काम कितने डेज में किया भाई? 28 डेज में। कोई काम था सेम, जितने पैसे इसको मिले उतने पैसे इसको मिले हैं। इसका मीनिंग कि भी काम तो पहले निकालो, काम कितना होगा, तो भी एलसीएम लेना आपने 21 और 28 का। क्लियर? 21 और 28 का देख लेते हैं भाई। ये हो गया 7 3, ये हो गया 7 4। जब भी बड़ा नंबर आता है इसको स्प्लिट कर लिया करो। तो भाई आपको पता है 7 तो आने आना है, साथ में 3 आना, साथ में 4। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आपने उसी तरीके को फॉलो करना है और आपने अपने आंसर निकाल लेने हैं। क्लियर? कई बच्चे पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो कोई इशू नहीं है यार। मेन मुद्दा है कि जब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, अगर टाइम लगा रहे हो तो टाइम लगाने के बाद आपका क्वेश्चन सही भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये ना हो कि मैं टाइम बचाता 5-6 सेकंड अपने क्वेश्चन को गलत कर लूँ और क्वेश्चन मुझे आता भी था। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे मैंने किया, आप इस तरीके से भी कर सकते हो अपॉन योरसेल्फ कि आपने कैसे करना है। क्लियर? अब देखो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? 7 × 3 × 4, तो कितना बेटे हो गया? 7 4 का 12, सॉरी 4 3 का 12, 12 84। तो बच्चे टोटल काम इनका कितना बन गया था भाई? 84 यूनिट्स। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, अब इनका पर यूनिट काम निकाल लेते हैं। पर डे काम कितना होगा भाई? ये काम करेगा पर डे 4 और ये कितना करेगा पर डे भाई? 3। उसने क्या पूछा? कहता द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ 4। अब देखिए कुछ भी नहीं था, इन दोनों को भाई, दोनों का देखो आप, दोनों ए एंड बी में एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में इन दोनों का जो वर्क है वो बेटे कितना बन रहा है? 4 + 3 = 7 यूनिट्स। और काम कितना भाई? काम है 84। सो 84 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए, तो ये कितना दिन आ गया भाई? दोनों अगर मिलकर काम करना चाहें तो सेम पैसों में कितने दिन तक काम खत्म कर देंगे? 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस उसने क्या करा था, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी थी। ठीक है, नोट करिए, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो 3 को रीड करिए और देखो क्या बोल रहा है, खुद सोल्व करिए। देखिए बेटे 3rd क्वेश्चन बोल रहा है, कहता ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, और कहता बी सेम काम करता है बट हाफ टाइम लेता जितना ए ने लिया था। तो क्या मतलब है इसका मीनिंग है कि अगर ए भाई 18 डेज में काम करता है तो बी सेम काम को 9 डेज में कर देगा। क्लियर कहानी? तो काम ढूंढ लीजिए भाई, एलसीएम लोगे वो तो 18 बनेगा। इसका भी पर डे काम 1 है, इसका पर डे काम कितना भाई? 2। आगे देखो, कहता वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर अगर काम करें तो कहता व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। अब ये नहीं पूछा उसने कि कितने दिन में काम खत्म करेंगे दोनों मिलकर, उसने पूछा कि एक दिन में जो वो काम करेंगे वो टोटल काम का कितना होगा, आपको उसने ये पूछा है। ठीक है, तो देखो भी इनका 1 डे का वर्क, दोनों का मिलाकर 1 डे का वर्क हो रहा है 3 यूनिट, और टोटल वर्क बेटा कितना है? 18। तो आपने ये बताना है कि ये जो 3 है ना, ये 18 का क्या है? तो भाई ये क्या है भाई? 1/6। तो आपका आंसर क्या होगा कि वो एक दिन में अपने काम का 1/6 पार्ट क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। क्लियर? तो ये अपना आंसर लिख लीजिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे काम करना, ये ना हो कि जल्दबाजी में आप इसको 18 डिवाइड बाई 3 करके आप अपना आंसर 6 मार्क कराओ। उसने पूछा कि एक दिन में वो अपने टोटल काम का कितना खत्म कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो जल्दी से नोट करिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक तो 2 बंदे थे, अब देखो भाई 3 पर्सन आ गए भाई। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो भाई 4th क्वेश्चन में बोल रहा है, कहता है ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 6 एंड 12। 24
6 एंड 12। क्लियर। एलसीएम ढूंढ लो भाई, एलसीएम कितना आएगा 24 तो आएगा आपका टोटल यूनिट। तो ए तो भाई रोज का 1, बी रोज का 4 और सी रोज का कितना काम करता है 2। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे जोन सा मर्जी हो। क्लियर। आगे देखो, कहता वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सभी को सम टोटल करो भाई, 4 3 हो गया 7, टोटल काम है 24, डिवाइड बाय 7 कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने ऐसा नहीं लिखा हुआ, उसने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ। तो भाई आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी था, 3 7 का 21, ऊपर 3 ऐड करोगे तभी 24 बनेगा। तो भाई कितना आंसर हो गया भाई, मेरा आंसर आ गया 3 3/7। अब ये देख लीजिए, अब ये मत पूछना 24/7 कैसे सर, क्या किया आपने, टोटल वर्क 24 है, पर डे वर्क तीनों का मिला के कितना 7, 24/7 करोगे आपको नंबर ऑफ डेज पता लग जाएंगे इन विच दे कंप्लीट वर्क ऑल टुगेदर। क्लियर स्टूडेंट। तो नोट करिए इसको, फिर 5th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो 5th क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब ग्रुप भाई दे रखे हैं आपको, ए बी किसी काम को ऑल टुगेदर मिलकर 18 दिन में ख़त्म करते थे, बी एंड सी उसी काम को करने के लिए 24 डेज, एंड जब ए एंड सी करते थे तो भाई 36 डेज। कोई चक्कर नहीं, अब ये मत देखना सर हमें तो इंडिविजुअल पता हो हम तभी करते हैं। देखो कोई काम है, वो सेम काम क्या है इन तीनों ग्रुप्स में, ठीक है, इन दोनों ने जब करते हैं उस काम को तो 18 दिन लगते हैं, इसको करते तो 24, इनको करते तो 36। काम कोई सेम है, अगर काम सेम है तो भाई मैं काम ढूंढ लेता हूँ इनका एलसीएम करके, तो वो भाई कितना बनेगा 72 यूनिट्स। तो इसी तरह ए एंड बी का पर डे वर्क कितना बनेगा 4, इनका कितना बनेगा भी 3 और इनका कितना बनेगा भी 2 बनेगा। क्लियर, आपको ये सारा का सारा पता लग गया। अब उसने पूछा क्या, कहता है इन हाउ मैनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तीनों मिलकर अगर काम करते तो कितने दिन में काम खत्म होता। ठीक है, ये तो दो जाने मिलकर करे थे, अगर तीनों के तीनों मिल जाते। अब देखो स्टूडेंट, ये जो काम है 4 और 2 6 और 3 9, ये बना 9 काम, ये कितने बंदों का है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे। अब देखिए भाई ये मैंने ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अब आपको पता लग जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बेटा कितना बन गया 9/2 यूनिट्स। अगर इनका 1 डे का वर्क इतना है तो भाई मुझे कितना करवाना है, मुझे तो 72 यूनिट करवाना है। तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, जितना टोटल वर्क है वो ऊपर आएगा, नीचे इनका पर डे वर्क आ जाएगा। 9/2 था तो 9 ऊपर मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, ये 1 पे बच्चों गया, ये बेटा किस पे गया 8 पे, तो 8 × 2 क्या होता है 16 डेज। तो इसका बच्चों मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 16 डेज। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको लैंग्वेज पे काम करके अपने कंसेप्ट पे काम करना है, ये नहीं घबराना कि ये 2 दे रखे। अभी किसी क्वेश्चन में ये भी आएगा कि ऊपर एक बंदे का टाइम दे रखा है, नीचे ग्रुप ऑफ 3 4 बंदों का टाइम दे रखा है, और आपको पूछ रहा है कि आप बताओ उस बंदे का टाइम कितना होगा अगर वो इंडिविजुअल काम करेगा। क्लियर, तो वो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम जो मैं अभी आपको बात करके हटा था कि भाई आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नहीं मिलेंगे, आपको आपकी जो पर डे की एफिशिएंसी है उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे। क्लियर, सो देखो क्वेश्चन क्या है 6 क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600। 600 रुपये का कोई काम था जो ए एंड बी ने मिलकर किया। कहता ए उस काम को 6 दिन में कर सकता था, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता था। देखो भाई क्वेश्चन लिखता हूँ, ए उस काम को 6 दिन में कर सकता था, बी उस काम को 8 दिन में, और अगर वो दोनों सी की हेल्प लेते हैं, मीन्स कि ए बी अगर सी को भी साथ में मिला लें तो ये काम कितने दिन में ख़त्म हो सकता है भाई 3 दिन में ख़त्म हो सकता था। क्लियर, तो कहता बताओ इन 600 रुपये में से
इन तीनों का शेयर कितना कितना, ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, सी का शेयर कितना है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों क्या करो भी, इनका एलसीएम लोगे तो वो बनेगा भाई कितने यूनिट्स, 24 यूनिट्स। तो ए का भाई आ जाएगा काम रोज का 4 यूनिट, बी का काम आ जाएगा रोज का 3, और इन तीनों का मिला के रोज का काम आएगा 8 यूनिट। तो आप बड़े आराम से अब सी का काम निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर 8 करते हैं, ए बी मिलकर अगर 7 करते हैं, तो सी कितना करता होगा भाई, 1। क्लियर? तो ये सुन लेना दोबारा, मैंने क्या बोला कि अगर ए बी सी मिलकर अगर 8 यूनिट करते हैं, उसमें से ए के 4 है, बी के 3 है, तो सी के भाई कितने होंगे, सी का 1 यूनिट होगा। क्लियर? अब जो भी इनको पैसे मिलने हैं 600 रुपये में से, वो इस रेशो में मिलने हैं इनको, ए रेशो बी रेशो सी क्या मिलना, 4:3:1। तो इनका सम टोटल करिए, ये सम टोटल कितना भी, ये टोटल मिला के अगर 8 हैं तो 8 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है भाई, 600। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 8 के टेबल पे ये 7 पे गया और ये 5 पे, तो 1 की वैल्यू आ गई 75 रुपये। क्लियर? तो देखो 75 रुपये, तो ए की वैल्यू क्या होगी भी, ए को मिले हैं 300, ठीक है, और बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे 225, और सी को भाई कितने मिलेंगे, सी को मिलेंगे सिर्फ 75। देखो कितना ही इजी क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपके बच्चे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो पता नहीं बुक्स में क्या क्या दे रखा है, लोग क्या क्या करवाते जा रहे हैं, 1 पॉइंट समथिंग, वैसा कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल जो मैंने एक बार आपको फंडा बता दिया, उसी बेसिस पे आपने सोल्व करते जाने हैं। क्लियर? होप आपको यहां तक पूरा क्लियर हुआ होगा। जल्दी से नोट करिए, हम आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा, सेवंथ क्वेश्चन बेटे आपको बोल रहा है, कहता ए बी सी आर एम्प्लॉय टू डू ए पीस ऑफ वर्क ₹4.529। तीनों ने 529 रुपये के लिए काम किया, कोई काम था, उसके टोटल इन तीनों को मिला के 529 रुपीज़ मिले। कहता ए एंड बी टुगेदर आर सपोज्ड टू डू 19/23 ऑफ द वर्क। इसका मीनिंग क्या है, देखो भाई ध्यान से समझिएगा। अब इसको डेज मत मान लेना कि जो 19/23 दे रखा है, ये इनका काम दे रखा है कि इन्होंने इतना काम किया। तो भाई टोटल वर्क हमें अभी पता नहीं है, बट कईयों को पता लग गया होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। ए एंड बी ने काम किया है 19/23। तो मैंने आपको ऑलरेडी, मैंने किन चीज़ों पे काम कराया, मैंने फ्रैक्शंस पे आपको ऑलरेडी बहुत काम करवाया। ये अगर कोई चीज़ टोटल है तो ये वाली चीज़ इनको डोनेट करती है। कहने का मतलब कि अगर 23 टोटल काम था, उसमें से ए बी का काम कितना है, 19 है। एग्री करते हो? आगे मूव करो। कहता है बी एंड सी ने कितना काम किया, 8/23। अगर 23 टोटल काम था तो बी एंड सी का कितना बन रहा था, बी एंड सी का 8 यूनिट है, टोटल भाई कितना है, 23। गॉट इट? आगे क्या पूछा है, कहता है इस 529 रुपीज़ में से बताओ ए को कितने पैसे मिले। क्लियर? तो आपने बताना है कि ए को 529 रुपीज़ में से ए को कितने पैसे मिले। तो इसको हम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता लग गया टोटल काम 23 है, टोटल काम 23। अब इसको मैं लिखता हूं कि ए बी का काम मिलाकर 19 यूनिट है। इसी तरह बेटा बी एंड सी का 8 यूनिट है, और हमें पता है कि तीनों का मिला के ए प्लस बी प्लस सी का मिला के टोटल कितने हैं भाई, 23 यूनिट है। क्लियर इतना कंसेप्ट? अगर तीनों को मिला के 23 है, आप इसको ऐड करो, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 19, और ये कितने हो गया भाई, 27 यूनिट। अब देखिए आपको पता है ए बी सी 23 है, इसमें भी भाई ए और सी भी है और बी भी है, एक बी एक्स्ट्रा है। तो इससे आपको पता चल गया, जब आप इन दोनों को देखोगे आपको इतना पता लग गया कि बी की वैल्यू क्या होने वाली है, 27 में से 23 निकाल दो तो कितना बच्चे बन गया,
4 यूनिट्स। आपको पता लग गया कि बी को भाई कितने, बी के 4 यूनिट है आउट ऑफ 23। अब जब आपको बी की वैल्यू पता लगी 4 यूनिट, अब तो भाई बड़े आराम से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर ए प्लस बी टोटल 19 है तो बी अगर 4 है तो ए भाई कितना होगा, ए होगा भाई 15 यूनिट। इसी तरह बी एंड सी अगर 8 हैं, उसमें से बी 4 है और सी भी कितना होगा भाई, सी भी कितना होगा, सी होगा 4। अब आपको ये पता लग गया कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है भाई, इनकी जो एफिशिएंसी थी 15, 4 और 4 बेटे। क्लियर। अब देखिए, ओ रुकना भाई, कहीं गलती ना कर दें हम। ओके, अब देखिए उसने मुझे पूछा है कि बता भाई ए को कितने पैसे मिले। अब भाई टोटल देखिए ये कितना भाई, 23 की वैल्यू आपको दे रखी है 529। तो 1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1 की वैल्यू 23 का स्क्वायर ही क्या होता है 529। तो 1 की बेटा वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी 23। और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे 15 की वैल्यू बतानी है। अगर 1 की वैल्यू 23 है तो बच्चे 15 की वैल्यू क्या होगी, 15 इंटू 23 कर दो, ये हो गया 230 प्लस 110 340 और 15 5 ऐड कर दो 340 और 345। देखो ऑप्शन में है, हाँ देखो भाई 15 इंटू 23 कितना होता है 345। तो भाई ए को कितने मिले हैं भाई, ए को मिले हैं आउट ऑफ 529, ए को बच्चे मिले हैं 345। तो ये देखो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसी वे में आपको ये सोल्व करना था। क्लियर स्टूडेंट। सो नोट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। ओके, सो 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। 8th क्वेश्चन बोल रहा है, कहता ए अलोन किसी काम को 6 दिन में, बी करता है अभी 8 दिन में, और दोनों ने मिलकर 3200 रुपये के लिए काम किया। कहता विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। ऑलरेडी हमने कर रखा, फिर बता देता हूँ भाई। ए किसी काम को 6, बी उसी काम को 8, और तीनों मिलकर, मीन्स कि सी भी अगर साथ में मिलता है तो ये 3 दिन में। तो भाई कितना काम हो गया भाई, ये टोटल 24। ए का कितना मिले भाई 4, बी को 3 और इनको भाई 8, और सी का भाई कितना हो गया, ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है। क्लियर। उसने पूछा क्या, कहता भाई इसमें से 3200 रुपये में से सी को कितना मिला होगा। तो देखो भाई ए रेशो बी रेशो सी 4 3 1, तो ये सम टोटल कर लीजिए, ये बन गया 8 की वैल्यू अगर 3200 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 की वैल्यू होगी 400। और उसने क्या पूछा, उसने सी का पूछा, तो सी को भी कितना था 1 ही। तो मेरा आंसर कितना होगा कि सी को आउट ऑफ 3200 सी को भाई कितना शेयर मिला 400। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो नोट करिए स्टूडेंट। अब आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट बन चुका हुआ है। क्लियर। तो आने वाली भी जितने इसकी क्लासेस 5 6 और लगेंगी उनको भी लगाना, और आप टाइम एंड वर्क में मास्टर्स बन जाओगे। क्लियर। तो नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कहता ए का 10 दिन, बी ने 15 दिन किया, दे वर्क फॉर 5 डेज, द रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय सी इन 2 डेज। हाँ देखो क्वेश्चन अच्छा बेटे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को 15 दिन में। भाई काम निकाल लेते, काम हो गया 30 यूनिट्स टोटल काम 30 यूनिट्स था। ए रोज का करता था 3 और बी रोज का करता था 2। दोनों ने मिलकर सिर्फ कितने दिन काम किया, दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 डेज काम किया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि अगर ए एंड बी का बच्चों 1 डे का वर्क, ए एंड बी का 1 डे का वर्क बटे अगर 5 यूनिट्स है, तो उन्होंने 5 डेज में प्यारे बच्चों कितना काम कर दिया होगा, उन्होंने 25 यूनिट्स काम कर दिया। अब देखो बच्चे रिमेनिंग काम कितना बचा,
टोटल था 30, उसमें से 25 तो कंप्लीट है, तो रिमेनिंग काम बच्चों कितना है 5 यूनिट्स। क्लियर। अब ये जो 5 यूनिट्स है ना, ये सी ने आकर 2 दिन में ख़त्म कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि 2 days वर्क ऑफ सी वो कितना भाई 5 यूनिट्स। तो 1 डे वर्क कितना होगा भाई, 1 डे में सी कितना काम करता होगा 5/2 यूनिट्स। होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर। उसने पूछा क्या है, कहता बताओ इफ़ दे गेट ₹1500 फॉर द होल वर्क, टोटल काम करने का इनको अगर 1500 रुपये मिला, तो डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी आर, मीन्स कि बी एंड सी के मिला के डेली वेजेस कितने होंगे वो आपने बताना था। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी और यहाँ पे लिखता हूँ सी और इस साइड पे भी ए भी लिख लेता हूँ। भाई ए रोज के करता था 3, बट इसने टोटल 5 दिन काम किया, तो ए का भी टोटल कितना हो गया, अभी ए ने तो किया टोटल 15 यूनिट। क्लियर। बी रोज का 2 करता था, इसने भी 5 दिन किया, तो बी का भी कितना हो गया टोटल 10। और सी का भाई, सी का देखिए सी ने टोटल कितना काम करा था 5 यूनिट। अब आप देखिए कि टोटल इसकी रेशो निकाल लीजिए, ये बन गया 3:2:1। जो भी 1500 रुपये है वो इस रेशो में क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्लियर। अब आप देखिए कि इन सभी की वैल्यू, 6 की वैल्यू आपको दे रखी है 1500, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1500 डिवाइड बाई 6। क्लियर। तो सोल्व कर लीजिए इसको, ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 250। एक दिन का भाई कितना होगा 250, एक की वैल्यू 250 आ गई। उसने पूछा आपसे कि बी एंड सी का, तो बी को भाई मिले थे 2 और ए को मिला, सी को मिला था 1, तो 1 की वैल्यू अगर ये है तो 3 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 3 की वैल्यू होगी 750। तो इसका बेटा आंसर क्या होगा, ओ सॉरी, उसने ये पूछा था कि डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी। क्लियर। ये आपका टोटल बन गया, टोटल कि टोटल उन दोनों को मिला के कितना बना, हम डेली वेजेस भी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि टोटल वेजेस कितना बना बी एंड सी का, वो है 750। अगर पूछेगा डेली वेजेस कितना, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, तो डेली वेजेस आपने कैसे निकालना है मैं अरेज करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए भाई आपको पता है कि बी को भाई 2 थे, ठीक है, 2 की वैल्यू भाई कितनी, अगर 1 की वैल्यू 250 है, अगर 1 की वैल्यू 250 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 500। ये भाई बी का शेयर है। अब देखो बी का शेयर है टोटल 500, कितने डेज बी ने काम किया 5 दिन काम किया, उसको 5 दिन का 500 मिला, मीन्स कि उसको पर डे का बी का शेयर कितना हो गया भाई ₹100। इसी तरह हम अब सी का भी निकाल लेते हैं। सी का जो शेयर है, टोटल शेयर जो है सी का वो है 250, क्योंकि उसका एक बन रहा था। सी का टोटल शेयर है 250, तो ये उसने 2 दिन का उसको 250 मिला, तो उसको एक दिन का बेटे कितना मिला होगा 125। अब देखो 100 और 125, क्योंकि सी और बी का एक दिन का शेयर आपने ऐड करना है, तो 100 + 125 करोगे तो क्या बनेगा 225। तो आपने देख लेना है कि आपको पर डे का पूछ रहा है कि आपको टोटल पूछ रहा है, तो मैंने दोनों आपको बता दिए। क्लियर स्टूडेंट। तो नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। देखो 10 क्वेश्चन में बोल रहा है, कहता है अ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। तो देखिए आप लेट्स सपोज कि एक ए पर्सन है वो 5 days में काम करता है, बट ए पर्सन अपने अगर सन बी के साथ काम करता है तो वो 3 days में, तो टोटल भाई काम कितना हो गया 15, ए का काम कितना हो गया 3 और ए प्लस बी का काम कितना हो गया 5। तो बी का काम भाई टोटल कितना हो गया रोज का 2 यूनिट। क्लियर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था।
अब देखो अगर बी रोज का 2 यूनिट काम करता है तो इतना काम अगर बी को करना पड़े तो बी कितना टाइम लेगा भाई? बी ऑब्वियसली कितने दिन लेगा भाई? 7.5 डेज। तो उसने क्या लिखा हो, उसने बेटे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रखा है, तो कितना टाइम लेगा वो? 7.5 डेज। तो ये इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो 11 देखिए क्या है। 11 क्वेश्चन को रीड करिए। तो देखो बेटा 11th क्वेश्चन बोल रहा है, कहता x कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। देखो भाई x 1/4 ऑफ वर्क अगर 10 डेज में करता है तो पूरा काम करने के लिए भाई कितने दिन लेगा? क्लियर स्टूडेंट? अगर वो 1/4 काम 10 दिन में करता है तो पूरा कंप्लीट काम करने के लिए वो 40 डेज लेगा। आगे देखते हैं, कहता y कैन डू 40% काम वो 40 डेज में करता है। ठीक है, तो हम पहले 100% ढूंढ लेते हैं। तो भाई ये इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5। 40/100 करोगे 2/5। अगर 40 डेज में था 1 पे गया, ये किस पे गया? 20 पे। तो y टोटल काम भाई कितने दिन में करेगा? 100 डेज में। मैंने y का भी पूरे दिन निकाल लिए। इसी तरह कहता z जो है, z 1/3 काम कितने डेज में करता है? 13 डेज में। तो पूरा काम z भाई कितने दिन में भाई? 39 डेज में। तो मैंने तीनों का पूरा कंप्लीट वर्क करने का टाइम निकाल लिया। क्लियर? अब उसने क्या पूछा, कहता हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। तो देखो भाई किसने कंप्लीट सबसे पहले काम किया? इसको भाई 40 दिन लगते हैं, इसको 100 दिन लगता है, और इसको भाई कितने? 39। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई? मेरा आंसर होगा कि जो z है वो सबसे पहले अपना काम को कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनको मैंने कैसे सोल्व करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेम ही लग रहा मुझे तो, 12th। वो कह रहा है कि ए ने 1/4 ऑफ द वर्क अगर 3 डेज में किया तो ए टोटल काम तो भी हो गया 12। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ। और उसके साथ ही उसने बताया बी 1/6 काम कितने दिन में? 4 दिन में। तो बी टोटल काम भाई कितना हो गया? 24 डेज। क्लियर? कहता बताओ हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड आर पेड ₹118 ऑल। कुछ भी नहीं है, ए का काम है 12, बी का 24, सॉरी ए 12 दिन में करता किसी काम को, उसी काम को बी 24 दिन में। तो एलसीएम हो गया 24, ए का आ गया 2 और बी का आ गया 1। मैंने आपको बताया कि जो भी पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इनके काम की एफिशिएंसी के बेस्ड पे होती है। तो ये देखो टोटल अगर 3 है, 3 की वैल्यू अगर 180 है तो बच्चे 1 की वैल्यू क्या होगी? 60। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि ए को कितने मिलेंगे। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू बेटा क्या होगी? 2 की वैल्यू होगी बेटे कितनी? 120। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास 1 टाइम एंड वर्क की, जिसमें हमने सारा का सारा बेसिक जो पहला कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता रखा है वर्किंग ऑल टुगेदर का, उसको हमने इस क्लास में कवर करा। और सारा का सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बताई कि हमने टाइम एंड वर्क में करना क्या क्या है। क्लियर? तो आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम वर्किंग ऑल्टरनेट डे और वर्किंग अलोन वाला कंसेप्ट को सोल्व करेंगे, और उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते होंगे उनको क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको उसका जो कंसेप्ट बनता होगा कुछ डिफरेंट सा, वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को शेयर करिए कि सभी तक एक अच्छी क्वांटिटी का मटीरियल पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।